साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एएमएम पार्टी को जब से 5 सीटों पर कामयाबी मिली है, तब से एएमएम पार्टी का जो ग्राफ है काफी बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आसाम हो, पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, हर तरफ एएमएम पार्टी के चर्चे हैं और एएमएम पार्टी को नए-नए लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि यहाँ पर एएमएम पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। और यहाँ पर मायावती जी की पार्टी अपनी पार्टी की जो कमज़ोर हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी, उसको मजबूत करने में जुटी हुई है और उनको अब मुसलमानों का सहारा चाहिए। सबसे बड़ा विकल्प जो उनके पास नज़र आ रहा है मुस्लिम वोट लेने के लिए, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब के नाम पर, ओवैसी साहब के साथ गठबंधन कर कर बहुजन समाज पार्टी अपना खोया हुआ वक़ार लौटाना चाहती है और इमाम पार्टी को गठबंधन में शामिल कर कर उत्तर प्रदेश 2027 का विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहती है। अब यहाँ पर देखना होगा क्या 2027 में इमाम पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास गठबंधन होता है या फिर इमाम पार्टी किसी और दल के साथ गठबंधन करती है। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब की गठबंधन उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो, इन दोनों ही पार्टियों के लिए इमाम पार्टी का विकल्प खुला हुआ है। ये दोनों ही पार्टियों में से किसी एक पार्टी से इमाम पार्टी का गठबंधन हो सकता है और अगर ऐसा हो जाता है, बहुजन समाज पार्टी से इमाम का गठबंधन होता है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया सियासी विकल्प तैयार हो जाएगा। पिछले कई चुनावों से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सामने-सामने की फाइट हो रही है, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी और एएमएम पार्टी के बीच गठबंधन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में मुकाबला त्रिकोणीय बनेगा और यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी ये कहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कितनी भी कमज़ोर हो चुकी हो, उसके बावजूद उसके पास उत्तर प्रदेश में 12 से 15% वोट अभी भी मौजूद है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी के गठबंधन में आने की वजह से अगर मुस्लिम वोट 20 से 30% भी बहुजन समाज पार्टी और इमाम पार्टी के गठबंधन पे चला गया, तो ये आंकड़ा तकरीबन 20 से 25% वोट तक पहुंच सकता है और ऐसी परिस्थिति में अगर 20 से 25% वोट इस गठबंधन को मिलता है, तो यकीन मानिए 100 सीटों से ऊपर ये गठबंधन चुनाव जीत सकता है और आने वाले 2027 के चुनाव के बाद सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया मायावती जी हैं, वो अपनी पार्टी को नई ऊर्जा देने के लिए अलग-अलग तरीके से बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने बहुत बड़ी रैली करी थी, जिसके बाद अब नोएडा में एक रैली होने की खबर भी आ रही है, जिसमें वो अलग-अलग जो उनके जो कैडर के लोग हैं, उनको उनसे मुखातिब होकर अपने खुद अपना फेस आगे कर कर आवाम के बीच जा रही हैं, अपने कैडर को फिर से अपने पास जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वहीं मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए उनके पास सबसे बेहतर विकल्प है, तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जो सबसे बड़ा नेता है, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अगर ओवैसी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की सत्ता ये गठबंधन हासिल कर सकता है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी गहरा झटका होगा, क्योंकि अगर ये दोनों दल एक साथ मिल जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी की जो एमवाई का समीकरण है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा और हो सकता है समाजवादी पार्टी 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस गठबंधन से सतर्क रहेगी, क्योंकि ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसका वोट अगर मिल जाता है, तो यहाँ पर 40% के ऊपर वोट हासिल करने पर ये गठबंधन सरकार बना सकता है और बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियाँ सामने ला सकता है। तो साथियों, आपकी क्या राय है कि इमाम पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा या फिर किसी और दल के साथ इमाम पार्टी का गठबंधन होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। खुदा हाफिज़।